डन, शुरू है ना रिकॉर्डिंग। चलो तो एक बार फिर से शुरू करते हैं फुल फाल एनर्जी से, है ना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए युद्ध स्तर पर। 3 रेशो हमने खत्म कर लिए, कौन कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी। अब हमें चौथा रेशो कौन सा पढ़ना है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखते हैं। चलो चौथा रेशो आज हम कौन सा खत्म करेंगे रेशो एनालिसिस को, चाहे जो हो जाए, है ना। वो गाना है ना, चाहे सिर फूटे चाहे माथा, अब तो मैंने ठान लिया है ना। क्या ठान लिया है बस ये मत पूछना। चल तो हमें चौथा रेशो शुरू करना है गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें कितने हैं? पहला जीपी रेशो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये पूरा परसेंट पे निकलेगा। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशो। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, एक बार और चेक करो, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। तो शायरी करो यार भाई यार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बिल्कुल कॉमन इनकम, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जैसा। हर आइटम तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है गाइस। अब इनके भी सब फार्मूले हैं, है ना। जीपी रेशो का तो तुमको मालूम है, COGS का मालूम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तुमको निकालना पड़ेगा कि कैसे निकलता है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो स्टार मांड के स्टार बनाओ और स्टार बना के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो का क्या फार्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन यानी फाइनेंस कॉस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, और नॉन करंट एसेट। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनको तुम्हें इसमें क्या करना है? प्लस करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट की इनकम है वो, क्योंकि वो तुम्हारे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। तो 3 रेशो होगा इसमें। चौथा है नेट प्रॉफिट रेशो। इसको हटा दूं? ये तीनों नोट कर लिए होंगे तुमने, ऐसा मैं मानता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेटिंग, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है।
अच्छा लिख तो लिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, है? नहीं लिखा है तो वीडियो तो अपना रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, यूट्यूब से कर लेना। चौथा जो है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला क्या है? तो इसका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हर आइटम वही हो रहा है ना। हमने एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो पढ़ा था बेटा, वहां पर भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इस्तेमाल होता है ना? इंटरेस्ट कवरेज रेशो सॉल्वेंसी में पढ़ा था। हाँ, फिर आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। क्या कहोगे इसको? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर R और ROC बोलो, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां पर होता है प्रॉफिट PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं तुम्हारे पास। अब हम जन गण मन अधिनायक जय हे शुरू करते हैं। लो यार, हटा दूं? लिख लिया सबने? नोट कर लिया? चलो, अब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे गाइस। एंड वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीपी रेशो। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट जीपी रेशो। तुमको जीपी रेशो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS दिया है तुमको 5,40,000 और सेल्स गिवन है 6 लाख, ठीक है। और क्या बोल रहा है? ये जीपी रेशो निकालो। बहुत आसान है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जीपी का फार्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। कितना? 6 लाख माइनस 5,40 कितना? 60,000। तो जीपी रेशो कितना आएगा? 60,000 का जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी? 6 लाख इंटू 100। 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 6 से काटा तो 10। कितना आया? 10%। ये पूरा कैलकुलेशन परसेंटेज पे ही चलेगा। जैसे अभी तक टाइम्स इस टू चल रहा था, वैसे ही यहाँ को चला। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आड़ा टेढ़ा ले रहा हूँ, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल। तुमको क्वेश्चन में नेट सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 4 लाख। और जीपी के लिए क्या बोला उसने? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अब बताओ, क्या तुम्हारे क्वेश्चन ने कॉस्ट दी है तुमको?
नहीं ना। तो क्या ये परसेंटेज अप्लाई करोगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या निकालना है बेटे? कैसे निकालोगे? लेट जाओगे। कॉस्ट को क्या मान लोगे? 100। अपन ने फंडा बता रखा है, जिस पर परसेंट बोला उसको 100 मानो, प्लस कर दो प्रॉफिट कितना? 25। तो आ जाएगी क्या? सेल किसके बराबर है? 125 के। तो तुम्हारा क्या निकला? COGS। कैसे निकालोगे? सेल कितनी? 4 लाख डिवाइडेड बाय ये 125 के बराबर है। अपने को चाहिए कॉस्ट यानी 100, या तुम सीधा 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीपी आ जाएगा। तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? जीपी। तो अपन सीधा जीपी निकाल लेते हैं, माथा फोड़ी काय को करना। इनटू क्या कर दो? 25। तो अब क्या होगा? इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा कि 5? 5। 25 पंजे 125, और 5 से इसको काटो तो कितना आएगा? 80। 8 पंजे 40। तो जीपी तुम्हारा कितना आएगा? इस 80,000। जीपी रेशो क्या होगा? जीपी 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना आया? 20%। अब तुमको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं बेटे, नोट कर लो। तुमको बोला क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। यहां मैंने ऑन लिखा ना और अंडरलाइन कर दिया, मतलब ऑन कॉस्ट कितना बोला? 50%। तो वही परसेंट ऑन सेल कितना होगा? 33.33% होगा। यदि वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.33 बोलेगा तो ऑन सेल प्राइस वो 25% पर होगा। यदि वही परसेंट 25% ऑन कॉस्ट बोलेगा, जो क्वेश्चन में दे के रखा है, 25% ऑन कॉस्ट ही बोला ना उसने, तो यही परसेंट सेल पे कितना आएगा? 20%। ये निकाल के अपन प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना। यही परसेंट यदि 20% उसने कॉस्ट पे बोला तो सेल पे आएगा 16.67%। फिक्स है ये परसेंटेज। यानी तुम्हें ऑब्जेक्टिव हिट करना है ना। उनने बोला कि जीपी निकालो या जीपी रेशो बताओ, कॉस्ट पर है जीपी इतना और तुम्हें सेल दे के रखी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा टिक मार देना इसके हिसाब से। एक ऑब्जर्वेशन, कॉस्ट का परसेंट बड़ा है, सेल का छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटी होती है इसलिए इसका परसेंट बड़ा होता है, और सेल प्राइस बड़ी होती है इसलिए उसका परसेंट छोटा होता है। बराबर। तो ये कुछ ब्रह्मास्त्र फार्मूले हैं, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/2, तो ये होगा 1/3। यदि यहाँ होगा 1/3 तो यहाँ है 1/4, यहाँ है 1/4 तो यहाँ है 1/5, यहाँ 1/5 तो यहाँ 1/6। सर यहाँ 1/6 मतलब यहाँ 1/7 निकाल लेना, जो आए 1/7, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव। बराबर, अच्छे से नोट कर लेना। चल आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना। जीपी रेशो निकालना है, कैश सेल गिवन है
20% ऑफ टोटल सेल। क्रेडिट सेल क्वेश्चन ने दे दी 5 लाख, परचेज दिया है 4 लाख। अरे मैं मिले तू मिले, दुनिया जले तो जले, क्वेश्चन करेंगे चाहे कोई भी एब्सेंट रहे। फिर आगे लिखा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। क्या मामला, क्या मामले, तैनात मामले। क्या उनने क्या बोला, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। यानी यदि तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो तुम्हारी क्लोजिंग कितनी है, x प्लस 25,000 बराबर। अब देखो बेटे, सबसे पहले तो तुम्हें टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल चाहिए ना, कैसे निकालोगे, निकाल लो सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हो, कैश सेल है 25% टोटल सेल का, और गिवन क्या, क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, है ना। अब इन्होंने क्रेडिट सेल दे दी तुमको, टोटल सेल का 20% क्या है, कैश। तो टोटल सेल का, ये टोटल सेल 100% होगी, टोटल सेल का 20% क्या है तुम्हारी, कैश सेल। तो तुम्हारी क्रेडिट कितनी बची, 100 में से 20 तो कैश हो गई, तो बची कितनी, 80 बची ना। यानी कि ये जो सेल गिवन है किसके बराबर है, 80 के। तुम्हें टोटल 100 चाहिए तो निकाल लो टोटल सेल, प्लस कैसे करोगे, जो है उससे डिवाइड, जो चाहिए मल्टीप्लाई। 5 लाख तुम्हारा किसके बराबर है, 80 के। तुमको कितना चाहिए, 100 टोटल सेल। ये 0 से 0 का ढिंचाक। अब इसको करो तो 4 लाख, नहीं सॉरी, क्या आएगा बेटा, 6,25,000। ठीक है, तुम्हारी टोटल सेल आ गई। अब क्या, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है क्या, एक चीज और है बेटा, क्वेश्चन देखो, जब तुमने स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा था, तुम्हें एक चीज पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, है ना। यानी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, है ना। याद है क्या, नहीं याद है ना, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ देखो, COGS का क्या फार्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, है ना, बराबर है क्या, सही है। तो देखो COGS कैसे निकाल लोगे, एक और तरीका इजाद किया अपन ने। परचेज कितनी है, 4 लाख, है ना, और क्लोजिंग ज्यादा है, इन्हें बोला ना क्लोजिंग ज्यादा है, कितने से, तो तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस कर दो 25,000, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, COGS कितना, 3,75,000। भाई ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही लेते हो ना, वहां पर भी परचेज में प्लस माइनस क्या कर रहे हो तुम, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। तो वो अपन ने क्या कर दिया, एक्सेस था तो माइनस कर दिया। अच्छा सर, यदि ओपनिंग स्टॉक को एक्सेस होता तो प्लस कर देते, क्लोजिंग स्टॉक यदि एक्सेस हो रहेगा तो माइनस कर देंगे, और यदि ओपनिंग स्टॉक एक्सेस होगा तो प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, COGS। तुम्हारा COGS आ गया, तुम्हारी टोटल सेल आ गई। अब क्या, अब क्या,
आगे राम जाने, राम नहीं जानेंगे, तुमको ही जानना है। जीपी निकालो ना गाइस, टोटल सेल माइनस COGS। हर चीज राम जी जानेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होएगा? 375। बताओ जीपी कितना आया? 2,50,000। अब जीपी रेशो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 नेट सेल इंटू 100। राम जाने लीला जाने, राम जाने लीला। कितना आया? 40%। आंसर मैच करता है क्या? मैच हो गया? एनर्जी बची है अभी, पूरी खत्म नहीं हुई है ना। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला? कैश सेल 20% है टोटल सेल का। टोटल सेल हमको दी नहीं है, पर हमको मालूम है। क्या मालूम है? इश्क मासूम है। कैसे मालूम पड़ा? गाना सुना था सर। देखो अभी टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। टोटल सेल मतलब 100, क्रेडिट सेल इसका 20% मतलब 20, तो जो बीच का बचा 80 वो क्या क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल है हमारे पास। और हमारा ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि जो है उससे डिवाइड कर दो, जो चाहिए मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने क्या किया? 5 लाख को डिवाइड कर दिया 80 से, तो हमारे पास क्या आ गया? इंटू कर दिया 100 का टोटल सेल आ गई। अब हमको क्या निकालना था? COGS। अभी COGS के लिए हमने क्या करा? दिमाग का इस्तेमाल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है तो तुम क्या इस्तेमाल करते हो? चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। और चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है? 25,000, जो हमने क्या कर दी? माइनस परचेज में से। तो हमारे पास क्या आ गया? COGS। COGS है, टोटल सेल है, दोनों का डिफरेंस क्या है? GP, ग्रॉस प्रॉफिट। अब बस ग्रॉस प्रॉफिट है तो डिवाइड कर दो टोटल सेल से, इंटू कर दो 100। बराबर। कहानी आगे बढ़ाएं, एक आध क्वेश्चन और GP के। हाँ, नोट करने लायक तो है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगले हिस्से में बात करें अपन। ठीक है, धन्यवाद। नोट कर लो इसको।